अभिमान मनुष्य का पतन करता है। जब विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा कि मनुष्य का सब कुछ विनाश करने वाला कौन है, मनुष्य की लक्ष्मी को कौन हरता है और मनुष्य की मान मर्यादा इज्जत का नाश करने वाला कौन है। विदुर जी कहते हैं क्रोधा श्रियम हरति, क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। यदि आपको क्रोध ज्यादा आएगा, गुस्सा ज्यादा आएगी तो आपके घर में दरिद्र आ जाएगा। यदि सहनशीलता बढ़ेगी, क्रोध को काबू करोगे, प्रसन्न रहोगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। इस बात को ध्यान रखना। जो लोग राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनना चाहते हैं वे हर्ष होने पर फूले ना और हानि होने पर दुख में डूबे ना। कोई खुशी का समाचार है तो उन्हें फूलना नहीं चाहिए, और कोई हानि का समाचार आ गया तो उन्हें दुख में डूबना नहीं चाहिए। वे राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बन जाते हैं। धैर्य आपका मित्र है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए चारी। इसलिए धैर्य बनाए रखो। हमेशा कोरोना भी नहीं रहेगा। जब तक कोरोना है ये समझ लो जिंदगी में पहली बार इतना विश्राम मिला है। जो लोग कहते थे घर में रहने का टाइम नहीं है, कोरोना ने उनको घर ही में रखा है। प्रधानमंत्री भी बोलता है घर में रहें और घर ही में रहें। जो लोग कहते थे मैं बहुत बिजी हूं, उनको कोरोना ने बिल्कुल छुट्टा कर दिया है। छुट्टी, आराम करो। कितना बड़ा काम कोरोना ने किया है। जो लोग जीना नहीं चाहते थे उनको मार भी दिया है कि चलो तुम। कोरोना, जिनको ज्यादा टेंशन और चिंता रहती थी उनको पहले मारा है। जो हंसते मस्कराते थे उनको छोड़ दिया है कि कुछ दिन और खांस लो, बाद को फिर आऊंगा, तीसरा राउंड। चिंता करने से कोरोना का प्रभाव ज्यादा होता है। खुश रहने से कोरोना का प्रभाव कम पड़ता है। और गहरी नींद सोने से भी कोरोना कम प्रभाव डालता है। दूरी बनाकर रहना चाहिए, सही बात है। साफ सफाई से रहो। हमारे संत महात्मा प्रारंभ से ही साफ सफाई सिखाते हैं कि साफ सुथरा रहना चाहिए। कोरोना काल में यही सिखाया जाता है कि बार बार साबुन से हाथ धोएं, मुंह धोएं, कुल्ला करें। ये सफाई सिखाने आता है कोरोना। और जो सफाई नहीं करता है उसकी ये खुद ही सफाई कर देता है। इसलिए सफाई। सर्वमेवाभिमान, विदुर जी कहते हैं मनुष्य का सब कुछ नाश करने वाला यदि कोई है तो उसका अभिमान है। अभिमान सब कुछ नाश कर देता है। चाहे दुर्योधन को देखिए, कंस को देखिए, चाहे रावण को देखिए। इसलिए नम्रता की शरण में चले जाइए। और जो लोग रिश्ते में तुमसे बड़े हैं उनसे हमेशा विनम्र ही रहिए। और जिनसे कोई रिश्ता नहीं है उनसे भी विनम्रता से प्रणाम करके प्रेम बनाइए। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए गुरुवर मोर, मेरे दिल में तुम बसो, सुख उपजे चहु और। अपने माता पिता को प्रणाम करो। पति के सवेरे उठकर पैर छूओ।
अब इस कलयुग में कितनी स्त्रियों ने अपने पति को इतना डरवाया है कि पति सुबह शाम अपनी पत्नी के पैर छूता है कि देवी, और पत्नी आशीर्वाद देती है, वो मस्त सुखी रहो। ये सब उल्टा काम मत करना, कभी नहीं। तो पति के ऊपर भी दया रखो, पति का बहुत बड़ा स्थान होता है। कृपा सिंधु जहि विधि सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानी। कृपा सिंधु राम जिस प्रकार से सुख मानते थे, उसी प्रकार से सेवा कार्य सीता जी करती थी। सीता जी मनमानी नहीं करती थी, अपने मन को मिटा दीजिए। दूसरों के मन को जीतना है तो अपने मन को मिटाना पड़ेगा। और जो दूसरों को सुख देने की कोशिश करता है वो कभी दुखी नहीं होता है, और जो दूसरों का सुख छीन लेता है वो कभी सुखी नहीं होता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। शुभ चिंतन करो, रिश्तों को मधुर बनाओ, कभी लालच में पड़ करके चोरी मत करो, क्योंकि भाग्य से ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा। गलत तरीका अपना करके केवल बदनामी मिल सकती है। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंग के चाहे महीपति धाम। एक साधु नदी किनारे बैठा था, ध्यान कर रहा था। कोई सेठ गंगा में नहाने आया, साधु को देखा, घर गया, नौकर से कहा जाओ। कोई महात्मा गंगा तट पर बैठा है, दर्शन करके मन को शांति मिल गई है। कितने लोग ऐसे दिव्य पुरुष होते हैं जिनके दर्शन से भी मन को शांति मिलती है। कितने महान पुरुषों की चरण छूने से मन को शांति मिल जाती है, और कितने उत्तम पुरुषों की वाणी सुनने से मन को शीतलता मिलती है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में बैठने से बहुत सुख मिलता है। धृतराष्ट्र जब दुखी होते थे तब विदुर को बुलाकर अपने पास में खड़ा कर लेते थे, उनको शांति मिल जाती थी। सेठ ने कहा जाओ, पूड़ी सब्जी और खीर उस महात्मा को दे देना। कर्मचारी खीर पूड़ी सब्जी लेकर आया, महात्मा को दिया। महात्मा देखता है, कहता है इसकी जरूरत नहीं थी, केवल खिचड़ी ले आते वो भी ठीक था। बोले मैं कुछ नहीं लाया हूँ, सेठ जी ने जो आदेश दिया वो आ गया। महात्मा प्रेम से खा लेता है। पास में एक व्यक्ति और खड़ा था, महात्मा 2 पूड़ी उसको भी दे देता है, लाने वाले को भी 1 पूड़ी दे देता है, कर्मचारी को खिला देता है। कर्मचारी वापस जाता है, कहता है महात्मा वास्तव में महान है, लालची भी नहीं, ऐसा नहीं कि सब खा ले, थोड़ा प्रसाद भी बांट दिया है। आज मेरे पास में देवास की एक माता जी आई थी, हनुमंत सेंगर की धर्म पत्नी मिथिला सेंगर। खड़ी हो जाओ। कहाँ? वहां है वो बीच में। अरे इधर आ जाओ ना, वो बाहर आ गया। अच्छा बैठो, अच्छा है, देखो ताली बजा दो इसको। तिल के लड्डू लाई थी, सभी संतों के लिए मैंने भेजा कि सब एक एक खा लेना।
और मैं भी खाया तो दांत से कटा ही नहीं, पूरी टक्कर ले लिया उसने। तो मैंने कहा माता जी ये तिल का है कि कोई और केमिकल का बना है? तो बोली है तो तिल का ही, लेकिन मेरे गुरु के दांत कितने मजबूत हैं वो भी देखना है। तो मैंने भी हिम्मत जुटाई और थोड़ा, फिर मैं सोचा इसको थोड़ा काटना पड़ेगा तो ही कटेगा, थोड़ा थोड़ा काट के खाया, बहुत अच्छा लगा। सब संत भी खा लिए। फिर उन्होंने कहा कि उज्जैन में जो आपका आश्रम बनेगा गुरुदेव, उसके लिए कुछ सेवा राशि लाई हूँ, दे दूँ? तो मैंने कहा दे देना। 21,000 की सेवा राशि समर्पित की आपके लिए। फिर उन्होंने कहा आपके लिए कपड़ों के लिए भी कुछ राशि लाई हो, कपड़ों की राशि भी सौंप दिया। फिर बोली अब आखिरी निवेदन है, मेरी बहू आई है, बेटी आई है, नाती पोते आए हैं, एक बार मेरे घर में आपके चरण पड़े, हमारे बेटे आपके दर्शन वहाँ करें और उनकी बुद्धि भी ठीक हो जाए, बस यही आशीर्वाद चाहिए। गुरु के दर्शन से भी कितने लोगों की बुद्धि बदल गई है, स्वभाव बदला है। इसलिए बेटे बहू को भी दर्शन कराना चाहिए, ग्रामवासियों को भी दर्शन कराना चाहिए। और गुरु का दर्शन जब करो तो श्रद्धा भाव से दर्शन करो, श्रद्धा की आंखों से देखो उनको, फिर उनके दर्शन से तुमको वो मिलेगा जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं मिला है, वो मिल जाएगा। शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी, चैन भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, कार भी मिलेगी, सब धन धान्य से पूर्ण हो जाए। भाव से दर्शन करो, प्रभाव से नहीं, श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, सेवा भाव से, सरल स्वभाव से दर्शन करो। जब भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, वहां जाकर देखा कि यज्ञ हो रहा है, संत लोग मंत्र बोल रहे हैं। राम जाते हैं, भरद्वाज की दृष्टि पड़ती है कि कोई भक्त आया है। एक शिष्य को भेजते हैं कि देखो कौन आया है, लेकर आओ। शिष्य ने जाकर के गेट खोला, आइए। राम ने कहा कि पानी कहाँ है? किसी संत का दर्शन करने से पहले थोड़ा हाथ धो लेना चाहिए। राम ने कहा, पानी बताया, हाथ धोया। बोले कोई सुरक्षित स्थान बताओ जहाँ पर मैं अपना धनुष बाण रख दूं, क्योंकि संत का दर्शन करूं तो साथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लेना चाहिए। एक कमरा खोल दिया, वहां रख दिया, जाकर दंडवत प्रणाम किया। भरद्वाज ने पूछा आपका परिचय क्या है? राम कहते हैं मैं महाराजा दशरथ पुत्र राम हूं, अयोध्या से आया। महाराजा दशरथ का नाम बहुत दूर तक प्रसिद्ध था, नाम से भी काम होता है। महाराजा दशरथ का नाम भरद्वाज सुन चुके थे। उनका नाम सुनते ही भगवान श्री राम को गले लगा लिया कि धन्य हो, आओ रात्रि विश्राम करो। भरद्वाज के चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवान श्री राम भाव से दर्शन करते। भरद्वाज आशीर्वाद देते हैं कि हे राम, तुमको शायद नहीं पता है, तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम नर के रूप में नारायण बनकर आए हो, सब ऋषि मुनि साधु संतों का दुख हरने के लिए आए हो और धर्म की रक्षा के लिए आए हो।
तुम भगवान हो, तुम इंसान नहीं हो। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, अधम अभिमानी बढ़ते हैं, अधर्म बढ़ने लगता है, उस समय जो धर्म की रक्षा का काम करता है वो राम का रूप होता है। आज जो भुआसा में सत्संग हो रहा है, जन जन के भीतर में जो धर्म सुस्त हो चुका था, उस धर्म को प्रफुल्लित करने का काम इस सत्संग के माध्यम से हो रहा है। ये भुआसा वासी धर्म की रक्षा का काम कर रहे हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। धर्म की रक्षा जो करता है वो नारी नारायणी है, वो नर नारायण है। धर्म का जो नाश करे वो राक्षस है। हर व्यक्ति के साथ में धर्म जुड़ा है। गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, माँ का धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, भ्रातृ धर्म, कुटुंब धर्म, देश धर्म। देश के प्रति गद्दारी अगर आप कर रहे हैं, देश धर्म का पालन नहीं हो रहा। देश का धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उस देश का गुणगान करो, उस देश को महान बनाओ, उस देश का उत्थान करो। और उस देश में याद रखना भाइयों बहनों, वो देश साधारण देश नहीं है। उस देश में जरूरत पड़े तो तन मन धन से बलिदान भी हो जाओ। ऐसा देश प्रेम होना चाहिए जो अपने देश में रह करके दूसरे देश का भला चाहते हैं और अपने देश का नुकसान चाहते हैं। ऐसे गद्दार लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ये अधर्म है। जिस आश्रम में रहते हो उस आश्रम का भला करो, उस आश्रम की रोटी खाते हो, आश्रम में सोते हो,
आश्रम में गुरु का ज्ञान सुनते हो, उस आश्रम का ही नुकसान कर रहे हो। और जिस घर में रहते हो, बहू बनकर आई हो, उस घर का भला सोचिए। उसी घर का तुम नुकसान करती हो, उसी घर की बुराई करती हो। जिस सास ससुर की गोद में आनंद प्राप्त कर रही हो, उसी सास ससुर की मायके में जाकर के घोर निंदा करती हो कि ये सास ससुर देखो कब मरेंगे पता नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। नहीं नहीं, सास ससुर का गुणगान करो। ये गृहिणी का धर्म है, बहू का धर्म है। अपने पति का भी गुणगान करो। पति को गाली मत देना, बहुत पाप लग जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारी शोभा है, तुम्हारा सिंदूर है, तुम्हारी चूड़ियों की खनक है, पायल की खनखनाहट तुम्हारा पति ही है। अपने गुरु की निंदा बुराई मत करना, ये शिष्य का धर्म है। गुरु का गुणगान करो, गुरु का यशगान करो और गुरु के ज्ञान को जन जन तक फैलाओ। और गुरु का जो नियम है उसको सही ढंग से पालन करो। त्याग वैराग्य से रहो, श्रद्धा से भक्ति करो, तो समझ लो तुम धर्म का पालन करते हो। और जो धर्म को निभाता है, धर्म का पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म के पथ पर चलता है, वो पुरुष के रूप में राम है और नारी के रूप में सीता है, और वहीं पर अयोध्या है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु। भानु माने सूरज, जहाँ सूरज है वहाँ दिवस होता है। जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु। और जहाँ संत है वहाँ तीर्थ है। ये संत शब्द बहुत बड़ा शब्द है। संत जीवन में सुख भी है, लेकिन संत जीवन में तपस्या भी है। और कोई तपस्या नहीं है, ऐसा नहीं भूखे प्यासे मरना है, मन इंद्रियों को बस में रखना है, यही तप है संत जीवन का। मन की चंचलता को जीतना है, संयम नियम में रहना है, और वही संत सबका कल्याण कर सकता है, जो स्वयं को माया मोह के प्रभाव से बचा सकता है। और संत बन करके निश्चिंत नहीं होना चाहिए। संत बन करके विचारकों ने कहा है कि सती लहर घड़ी एक है, सूर लहर घड़ी चार है, और साधु लहर जीवन तलक मरे विचार विचार। प्राचीन समय में सती प्रथा थी। जो स्त्री सती होती थी, पति की मृत्यु के बाद पति के लाश के साथ में चिता पर जल जाती थी, उसको सती कहते थे। तो सती स्त्री को एक घड़ी, एक घंटे आधा घंटे लहर आ जाए, जोश आ जाए, तो चिता पर बैठ जाती थी, जिंदा जल जाती थी पति के साथ में। लेकिन याद रखना, उस सती प्रथा का अंत हमारे महान पुरुषों ने, राजा राम मोहन राय ने किया कि ये प्रथा ठीक नहीं है। कोई स्त्री नहीं जिंदा जलना मरना चाहती है, जबरदस्ती उसको कपड़े उपड़े पहना कर लपेट के बिठा दिया और बीच में अधजली उठकर भाग खड़ी हुई तो बदनामी हो गई।
तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, और महान पुरुष लोग संशोधन कर लिया सती प्रथा। अब वही स्त्री सती है जिसका पति है, तो पति से सच्चा प्रेम है, वही सतीत्व है। और शूर लहर घड़ी चार, शूर कहते हैं योद्धा को, जो युद्ध मैदान में लड़ता है, शूरवीर योद्धा। घंटे 4 घंटे तक उसको लहर आ जाए, जोश आ जाए, वो युद्ध करे, तलवार चलाए, तो बस 2-4 घंटे में फाइनल हो जाएगा, या तो वही किसी को मार देगा या खुद मर जाएगा, बस ज़्यादा देर नहीं। लेकिन साधु लहर जीवन तलक, साधु महात्मा मन इंद्रियों के साथ में जो इसका युद्ध चल रहा है, वो जिंदगी भर का युद्ध है, ना आधे घंटे का, ना 4 घंटे का, ये जिंदगी भर मन इंद्रियों से लड़ना है। अगर जरा सा चूक गए तो तुम मारे जाओगे, ये मन तुमको गिरा देगा। और यदि गुरु का बल साथ में है तो याद रखना, फिर तुम मन रूपी रावण को जीत सकते हो और सीता रूपी शांति को प्राप्त कर सकते हो।